ये बहुत से वेज हमने देख लिए। तो इस पार्ट 10 में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा फ्रेम, कि हम एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है डेटा फ्रेम के, हम डेटा फ्रेम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसके साथ कैसे खेल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। तो इस सेशन में हम 5 मिनट्स कंसेप्ट के देखेंगे कि क्या क्या डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं these are many attributes of the data frame। एक फूल बन रहा है ये तो पूरा। सो इंडेक्स ये एट्रीब्यूट है इन डेटा फ्रेम का। फिर एम्प्टी एंड डिम, कौन से डायमेंशनल में है ये डेटा फ्रेम, मोस्टली 2 डायमेंशन ओनली। फिर काउंट एंड देन शेप, साइज, डेटा टाइप्स, टी विच इज ट्रांसपोज, कॉलम्स, एक्सेसेस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये एक्सेस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम्प्टी तो कुछ नहीं है, एम्प्टी डेटा फ्रेम को एम्प्टी कैसे बनाते हैं, या फिर हाउ इज डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम, यही पार्ट है। ट्री ट्रांसपोज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा आता है एग्जाम में, हाउ टू डू द ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम। सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम डॉट टी ऐसे लिखना है तो वो ट्रांसपोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो मतलब रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाता है, इतना ही है ये आता है तुम्हारा मोस्टली 1 मार्क के लिए सब क्वेश्चन आता है। सो 1 मार्क के लिए आता है सिर्फ। एंड डेटा टाइप से फिर साइज एंड शेप, ये इससे 2 मेन एट्रीब्यूट्स हैं डेटा फ्रेम के जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं। शेप मतलब ये किस रोज कॉमा कॉलम, कितने रोज है कितने कॉलम है, इतना ही। एक पैरेंथेसिस में लिखना है, सपोज 3 कॉलम्स है तो 3 कॉलम्स, एंड अगर 5 कॉलम्स है तो 5 रोज, 3 है तो 3 एंड 5 कॉलम्स तो 5, 3,5 इसकी साइज शेप हो गई। एंड साइज इज रोज इनटू कॉलम, मतलब कितने रोज है इंटू कॉलम। अगर 3 इंटू 5 है सो 15 इज द साइज ऑफ दिस डेटा फ्रेम। ऐसा इतना सिंपल है ये डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट्स वाला केस। तो एक एक करके देखते हैं कैसे इसके फंक्शंस होते हैं और क्या 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 होते हैं। सो या तो देखते हैं इसका सेल्फ सिंपल एक ही एग्जांपल लेंगे, यही नेम एंड एज। नेम है नमन, रीमा, यश, एज है 17, 16, 18। सो 0 1 2 इसके रोज है एंड ये कॉलम के नाम है ए नेम एंड एज। अब शेप के लिए सिर्फ डी डॉट शेप, मतलब डेटा फ्रेम का नाम डॉट शेप ऐसा लिखना होता है। एंड आउटपुट, अब इसका शेप कितना है, सो 3 इसके कॉलम है, रोज है 0 1 2, ये 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 3,2 एज मैं बोला उतना ही। रिटर्न से टपल मतलब रोज कॉमा कॉलम ऐसे रहता है। ऐप जो मैं बोला साइज डी डॉट साइज 3 इंटू 2, 3 इसकी रोज है एंड 2 इसके कॉलम है, 3 इंटू 2 6, तो 6 इज द आंसर। आउटपुट तो रिटर्न टोटल एलिमेंट्स, कितने एक्चुअल एलिमेंट्स है, तुमने मैट्रिक्स किया होगा क्लास 11th एंड 12th में मोस्टली। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट इन योर मैथमेटिक्स। सो उसमें ही कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं ये देखने के लिए हम शेप यूज करते हैं। साइज के लिए 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 मेरे 6। अब एंडिंग कौन से डायमेंशन में है, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑलवेज 2 फॉर डेटा फ्रेम। हमेशा डेटा फ्रेम के लिए अगर कोई पूछे तो डेटा फ्रेम है तो डी एफ डॉट एंडिंग, एंड मतलब nth डायमेंशनल। सो कौन से डायमेंशन में है, एन इज वाई विच इट्स अ वेरिएबल एन। तो ये है 2, हमेशा डेटा फ्रेम के लिए 2 ही है, मतलब एक्स एंड वाई ऐसा समझ लो, एक्स एंड वाई इज 2 डायमेंशनल। सो नेक्स्ट डीएफ डॉट कॉलम्स, अब इसमें कितने कौन कौन से कॉलम्स है, कौन कौन से इंडेक्स हैं ये देख बताता है हमारे कॉलम्स एंड इंडेक्सेस। मतलब इसके कॉलम्स अगर डीएफ डॉट कॉलम्स अगर हम ऐसे प्रिंट करेंगे देन वी विल गेट नेम एंड एज विच इज द एक्चुअल कॉलम्स ऑफ दिस डेटा फ्रेम। नेम एंड एज के कॉलम्स है, सो ये प्रिंट होंगे। एंड नाउ टेलिंग अबाउट डीएफ डॉट इंडेक्सेस, इंडेक्सेस के लिए रेंज ऑफ इंडेक्सेस प्रिंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ लिखना है प्रिंट पैरेंथेसिस डीएफ डॉट इंडेक्स, तो ये प्रिंट हो जाएगा अपने आप। स्टार्ट है 0 से, स्टॉप है 3 पर, एंड स्टेप बाय 1। तो ये तो तुमने 11th 12th में सीखा ही होगा, ये गारंटी तुमने सीखा होगा, क्योंकि इसकी बिना तो आधी अधूरी है तुम्हारी ज्ञान। फिर डेटा टाइप्स, df डॉट डेटा टाइप्स लिखने के साथ यू विल गेट द एक्चुअल डेटा टाइप्स विच इज यूज्ड इन योर कॉलम्स। अब नेम कॉलम के लिए डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग है। एंड एज कॉलम के लिए डेटा टाइप इज इंटीजर। सो यहाँ पर हमने नेम अमन, रीमा, यश ये सारे हैं स्ट्रिंग, एंड एज है इन न्यूमेरिकल वे विच इज इंटीजर, सो 16 17 एंड 18। सो ये इसके ये हो गए डेटा टाइप्स। अब एम्प्टी, एम्प्टी देख लेते हैं क्या है, df डॉट एम्प्टी। एम्प्टी अगर है तो डेटा फ्रेम, अगर एम्प्टी है तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं है एम्प्टी तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ये डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं है, सो इसने फॉल्स प्रिंट किया, इतना ही है, सिंपल है। सो मतलब है या नहीं इतना ही, इट्स एन बुलियन टाइप, बुलियन डेटा टाइप। फिर टी एफ डॉट वैल्यूज, अब अगर वैल्यूज है डेटा फ्रेम के तो क्या है, रो वाइज प्रिंट होंगे। तो अमन 17, रीमा 16, यश 18, ये पूरे एक कॉलम में थे तो ये कॉलम से पूरे एक रो में उसने डिस्प्ले कर दिया व्हाट आर द वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम, ये शो करता है। अब ट्रांसपोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में आता है फॉर 1 मार्क एटलीस्ट। बोर्ड एग्जाम में आता है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क कर लो ये। 26 के एग्जाम में भी आएगा तुम्हारे इस एग्जाम में, टर्म 2 या फिर टर्म 1 जो भी तुम्हारी होगी, दो बोर्ड एग्जाम होने वाले ना, सो उसमें। सो डी एफ डॉट टी 1 2 1 0 1 2, ये मैंने आउटपुट किया ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, नेम एंड एज उसके रोज बन जाते हैं, यहाँ पर नेम आ जाता है, यहाँ पर एज आ जाता है। एंड हम एग्जाम्पल करके देखते हैं डायरेक्टली, ऐसे समझ नहीं आएगा। सो इन डी एफ डॉट एक ये ऐसा नाम का एक टेबल बन चुका है यहाँ पर, मुझे इसमें ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंट
df डॉट टी ऐसा प्रिंट करने के साथ इट विल जस्ट प्रिंट इट अपोजिट, नेम एंड मार्क्स अपोजिट हो जाएंगे सिर्फ उसका, ये देखो ये हो गया इसके नेम एंड मार्क्स रोज एंड कॉलम हो जाएंगे 0 1 2। इतना ही है, सिंपल केस, जस्ट ट्रांसपोज df डॉट टी, ये होगा इसका ट्रांसपोज। तो एग्जाम में इसकी बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके जाने हैं, बस इतना ही है इसमें। एंड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई विल जस्ट चेक इट। सो या, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।